हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से सपना स्टडी आईक्यू पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सैयद वंश के बारे में। इस वीडियो से पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था तुगलक वंश के बारे में। तो आई होप आपको तुगलक वंश से जितने भी कंफ्यूजन रहे होंगे वो उस वीडियो से आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सैयद वंश के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सैयद वंश का जो टाइम पीरियड था वो था 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। और सैयद वंश जो है तुगलक वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में शासन करता है। सैयद वंश के जो शासक थे वो स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानते थे, इसीलिए जो है तुर्क मुसलमान नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश से जो पहले के वंश थे यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, तो ये वंश जो थे तुर्क मुसलमान थे, लेकिन जो सैयद वंश है वो तुर्क मुसलमान नहीं था। जो सैयद वंश के शासक थे वो स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज बताते थे, इसीलिए ये तुर्क मुसलमान नहीं थे। आगे हैं सैयद वंश के प्रमुख शासक। तो सैयद वंश के जो प्रमुख शासक है उनमें जो प्रथम नाम आता है वो आता है खिलजी खां का। और खिलजी खां का जो टाइम पीरियड था वो था 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक। अगला जो शासक बनता है सैयद वंश का वो था मुबारक शाह। तो जो मुबारक शाह का टाइम पीरियड था वो था 1421 ईस्वी से लेकर 1434 ईस्वी तक। अगला है मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह का जो टाइम पीरियड था वो था 1434 ईस्वी से लेकर 1443 ईस्वी तक। अगला जो शासक आता है वो आता है आलम शाह। आलम शाह का जो टाइम पीरियड था वो था 1443 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। तो सैयद वंश के 4 ही प्रमुख शासक होते हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे खिलजी खां के बारे में। तो खिलजी खां यह जो है सैयद वंश का संस्थापक था, यानी कि सैयद वंश का संस्थापक या फिर सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी खिलजी खां ने। और जो खिलजी खां था वो तैमूर लंग का सेनापति था। जो इससे पहली वाली वीडियो थी जो कि मैंने तुगलक वंश में बनाई थी, तो उसमें भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो तुगलक वंश का अंतिम शासक होता है जिसका नाम होता है नसीरुद्दीन शाह। तो नसीरुद्दीन शाह के ही टाइम पे तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था, जिसके कारण नसीरुद्दीन शाह अपनी राजधानी को छोड़कर चला जाता है। और इसके बाद जो तैमूर लंग होता है वो वहां के लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो इसके बाद जब तैमूर लंग अपने देश वापस लौटता है तो वो इन तीनों क्षेत्रों को खिलजी खां को सौंप देता है। तो जो खिलजी खां होता है वो अन्य क्षेत्रों पर भी आक्रमण करने का प्रयास करता है। तो वो क्या करता है, दिल्ली क्षेत्र को भी जीत लेता है और दिल्ली में भी अपना शासन स्थापित करता है। और जो ये खिलजी खां होता है यही जो है सैयद वंश की स्थापना करता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो तैमूर लंग था उसने भारत से लौटते समय खिलजी खां को लाहौर, मुल्तान तथा दीपालपुर क्षेत्र सौंप दिए थे। अगला है खिलजी खां स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज बताता था, यानी कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो सैयद वंश है और जो लोधी वंश है वो स्वयं को तुर्क मुसलमान नहीं बताते थे, बल्कि वो पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज स्वयं को बताते थे। इसीलिए जो खिलजी खां है उसने स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज बताया था। अगला है खिलजी खां दिल्ली का स्वतंत्र शासक था, लेकिन इसने ना तो सुल्तान की उपाधि धारण की थी और ना ही इसने अपने नाम के सिक्के चलाए थे, क्योंकि यह स्वयं को तैमूरियों का राज्यपाल मानता था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खिलजी खां तैमूर लंग का एक सेनापति था, इसीलिए स्वयं को तैमूरियों का राज्यपाल यानी कि सेवक समझता था, इसीलिए इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। अगला है खिलजी खां तैमूर के पुत्र शाहरुख को नजरानी के रूप में कर भेजता था, यानी कि जो तैमूर लंग का पुत्र था शाहरुख, तो इसको जो है खिलजी खां कर भेजता रहता था, क्योंकि ये जो खिलजी खां था वो स्वयं को तैमूर लंग का सेनापति समझता था, उसका गुलाम समझता था, इसीलिए जो खिलजी खां था वो जो है तैमूर लंग के पुत्र को भी जो है कर देता रहता था। अगला है 20 मई 1421 ईस्वी को खिलजी खां की मृत्यु हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 1421 ईस्वी में खिलजी खां की मृत्यु हो जाती है। और जो खिलजी खां था उसने रैयत ए आला नामक उपाधि को धारण किया था।
यानी कि जो खिलजी खां था उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, लेकिन इसने रैयत-ए-आला नामक उपाधि धारण की थी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये आपको ध्यान में रखना है कि रैयत-आला नामक उपाधि किसने धारण की थी, तो वो की थी खिलजी खां ने। अगला है, जो अगला शासक आता है वो आता है मोहम्मद शाह। तो जो मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड रहता है वो 1421 ईस्वी से लेकर 1434 ईस्वी तक रहता है, और जो मुबारक शाह होता है वो खिलजी खां का ही पुत्र होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो अगला शासक बनता है सैयद वंश का, मुबारक शाह, वो खिलजी खां का ही पुत्र होता है। और जो मुबारक शाह था उसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, यानी कि सैयद वंश का ऐसा पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी तो वो था मुबारक शाह, और साथ ही इसने शाही नामक उपाधि भी धारण की थी, यानी कि इसने दोनों ही उपाधियां धारण की थी, सुल्तान और शाही। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है, जो मुबारक शाह था उसके दरबार में अहमद सरहिंद नामक एक इतिहासकार रहता था, अहमद सरहिंद, जिसने मुबारक शाह पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था तारीख-ए मुबारक शाही। तो आपको याद रखना है कि जो तारीख-ए मुबारक शाही पुस्तक है वो अहमद सरहिंद ने लिखी थी, और ये एक इतिहासकार था जो कि मुबारक शाह के दरबार में रहता था। अगला है, जो मुबारक शाह था उसने भटिंडा तथा दोआब नामक क्षेत्र पर हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया था, यानी कि ये इसकी सफलताएं हैं कि इसने भटिंडा तथा दोआब नामक क्षेत्रों पर हुए विद्रोह को दबाया और वहां पर जो है सफलता प्राप्त की। अगला है, जो मुबारक शाह है उसकी जो हत्या की थी वो उसके वजीर के द्वारा ही की गई थी, और जो मुबारक शाह था उसने मुबारकाबाद नामक नगर की भी स्थापना की थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी मुबारक शाह ने। अगला जो शासक आता है वो आता है मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1434 ईस्वी से लेकर 1443 ईस्वी तक रहता है, और जो मुबारक शाह के बाद शासक बनता है वो उसका भतीजा होता है, यानी कि मोहम्मद शाह मुबारक शाह का भतीजा होता है। तो मुबारक शाह के बाद जो शासक बनता है वो मोहम्मद शाह बनता है, उसका भतीजा। और जो मोहम्मद शाह होता है उसका जो असली नाम होता है वो होता है मोहम्मद बिन फरीद खान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मोहम्मद शाह का जो असली नाम है वो है मोहम्मद बिन फरीद खान। इसके समय में 1440 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद शाह खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, यानी कि महमूद शाह खिलजी ने मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में दिल्ली क्षेत्र पर आक्रमण किया था, और यह युद्ध 3 दिन तक चला था, यानी कि मोहम्मद शाह और महमूद शाह खिलजी के बीच में जो ये युद्ध चला था दिल्ली क्षेत्र में वो 3 दिनों तक चला था, और इसके बाद इन दोनों ने क्या कर दी थी, संधि कर दी थी। तो बस इतने ही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मोहम्मद शाह के बारे में, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगला जो शासक आता है वो आता है अलाउद्दीन आलम शाह। तो जो अलाउद्दीन आलम शाह है उनका जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 1443 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक, और अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक होता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था अलाउद्दीन आलम शाह, और आलम शाह का उसके वजीर हामिद शाह से मतभेद हो जाने के कारण वो दिल्ली छोड़कर बदायूं चला गया था। तो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि सैयद वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने वजीर से मतभेद करके अपनी राजधानी दिल्ली को छोड़कर बदायूं चला गया था, तो वो चला गया था अलाउद्दीन आलम शाह। और जो इसका वजीर था उसने दिल्ली का जो राजपाट सौंप दिया था वो सौंप दिया था बहलोल लोदी को। तो ये भी ध्यान में रखना है कि जो बहलोल लोदी है उसने लोदी वंश की स्थापना की थी, और जो सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह, इसके बाद जो सैयद वंश था उसका पतन हो जाता है, और जो बहलोल लोदी है वो एक नए वंश यानी कि लोदी वंश की स्थापना करता है। तो लोदी वंश के बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। और इस वीडियो में हमने कवर किया सैयद वंश को। तो सैयद वंश से सिर्फ इतने ही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि आपको ध्यान रखने हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो अब हम देखेंगे एमसीक्यू सीरीज। तो सैयद वंश से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम इसमें देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सैयद वंश के
किस शासक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी? तो ये मैंने पढ़ाया था कि जो खिलजी खां था उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि उसने रैयत-ए-आला नामक उपाधि धारण की थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि खिलजी खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। अगला है रैयत-ए-आला नामक उपाधि किसने धारण की थी? तो अभी मैंने बताया कि जो खिलजी खां था उसने रैयत-ए-आला नामक उपाधि धारण की थी। अगला है मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी मुबारक शाह ने। अगला है सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो जो सैयद वंश का संस्थापक था वो था खिलजी खां, और खिलजी खां जो था तैमूरलंग का सेनापति था, और तैमूरलंग ने ही खिलजी खां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर नामक क्षेत्र दिए थे, जिसके बाद खिलजी खां ने दिल्ली क्षेत्र पर भी आक्रमण करके उस क्षेत्र को विजित किया और जो है सैयद वंश की स्थापना की थी। अगला है सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो सैयद वंश का अंतिम शासक है वो थे अलाउद्दीन आलम शाह, और अलाउद्दीन आलम शाह के ही बाद जो सैयद वंश है उसका पतन हो जाता है और उसके बाद बहलोल लोदी लोदी वंश की स्थापना कर देता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश के बाद किस वंश का उदय होता है? तो वो होता है बहलोल लोदी के द्वारा लोदी वंश का, जिसके बारे में पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट में जरूर अपनी राय दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।